नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम देख रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 विलियन एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार। ठीक है, पिछली क्लास में विद्यार्थियों हमने देखा था कि जो हमारी सांद्रता होती है उस सांद्रता की इकाइयाँ क्या क्या होती है। उनमें हमने दो इकाइयाँ पढ़ ली थी, एक है हमारी मोलरता, एक है हमारी मोललता। ठीक है, तो मोलरता क्या होती है हमारी, हमने देखा था कि सांद्रता क्या है। एक तरह से सांद्रता क्या होती है, कंसंट्रेशन हमारी किसी भी कोई भी हमने क्या तैयार किया, मिश्रण तैयार किया। क्या तैयार किया दोस्तों? मिश्रण तैयार किया। और मिश्रण भी कैसा है हमारा? सहमांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिश्रण है, सहमांगी मिश्रण। और सहमांगी मिश्रण में हमने देखा था क्या होता है, पता होगा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा तो, कि सहमांगी मिश्रण क्या होता है हमारा, कि दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें क्या होते हैं कि जो भी घटक मिला रहे हैं हम, जो भी अवयव मिला रहे हैं, उन अवयवों की का जो संगठन है वो संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण जो भी मिश्रण तैयार हुआ है उसमें एक समान होता है। उनको आसानी से हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस सहमांगी मिश्रण में हमने देखा था कि जो भी मिश्रण तैयार कर रहे हैं हम, उस मिश्रण की सांद्रता क्या है, अर्थात उसमें क्या होगा। हमने क्या पढ़ा था? विलयन। विलयन के क्या होते हैं? दो घटक होते हैं, एक होता है हमारा विलय, क्या होता है दोस्तों? विलय। एक क्या होता है हमारा? विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो विलय और विलायक मिलाया, हमने एक मिश्रण तैयार किया, एक विलयन तैयार किया। उस विलयन में हम देखते हैं कि इसकी सांद्रता कितनी है। ठीक है, सांद्रता का मतलब है कि विलय की जो मात्रा है हमारी, एक निश्चित मात्रा, वो किसमें, एक विलायक में या फिर विलयन में क्या हो, घुली हुई हो, उपस्थित हो, क्या कहलाती है, एक निश्चित आयतन में उपस्थित हो, क्या कहलाती है हमारी, विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे सांद्रता की इकाइयां, कि जो सांद्रता होती है उस सांद्रता की इकाइयां क्या क्या है। एक पढ़ी थी हमने, कौन सी दोस्तों? मोलरता। याद आ रहा होगा, अपन ने मोलरता क्या बताई थी, कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है हमारी, मोलरता कहलाती है। ठीक है, आ गया समझ में ये क्या होता है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, अर्थात विलयन या विलायक को क्या लेते हैं हम यहाँ पर, निश्चित लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आया था हमारा मोलरता m बराबर विलय के मोल, किसके मोल दोस्तों? विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। और वो किस में आया था हमारा? लीटर में, विलयन का आयतन, आयतन लीटर। ठीक है, ये पढ़ ली थी। इकाई क्या होती है इसकी? मोल प्रति लीटर होती है। हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया था देखा था क्या होती है इकाई हमारी, मोल प्रति लीटर। दूसरी थी हमारी मोललता। क्या थी दोस्तों? मोलेलिटी, मोललता स्मॉल m से दर्शाते। यहाँ पर क्या था? सेम एक कहानी तो ऊपर की तो सेम आती है। क्या आता है हमारा? विलय के मोल। क्या आता है दोस्तों? विलय के मोल। लेकिन जो मोललता होती है हमारी, मोलेलिटी होती है, उसमें समझने की बात क्या होती है, हम सांद्रता में बताया था आपको कि क्या होता है कि विलय की जो मात्रा है किसमें घुली हो, एक निश्चित आयतन के विलायक या विलयन में घुली हुई। तो यहाँ पर मोलेलिटी में हमारा, मोललता में हमारा आता है विलायक के मोल। क्या आता है दोस्तों? विलायक का भार, मोल नहीं सॉरी, विलायक का भार, और वो भी किसमें? किलोग्राम में। अर्थात परिभाषा बनाए तो क्या बनेगी हमारी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है हमारी? मोलेलिटी कहलाती है। ठीक है, और इसकी इकाई होती है हमारी मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि मोल किस क्या इकाई है? मोल। और यहाँ पर विलायक का भार ले रहे हैं, क्या हो जाएगी? मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, अगली इकाई देखते हैं हमारी, अब आती है मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज, मोल भिन्न, अनेक नाम होते हैं इसके, कैसे भी आ सकता है। अगली इकाई होती है अम्ली, देखते हैं मोल भिन्न। 11th में भी पढ़ा होगा आपने कि मोल भिन्न क्या होती है अपनी। ये मोलरता भी आती है, मोललता भी आती है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, कि जो हमारी मूलभूत रासायनिक, जो मूलभूत जो इसकी इकाइयां होती हैं, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा है, उसमें पढ़ा होगा बेसिक आपने। ठीक है, तो तीसरी इकाई आती है हमारी यहाँ पर मोल भिन्न। मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, किसी भी नाम से आ सकता है आपके पास में, मोल प्रभाज। ठीक है, देखो समझो क्या होता है। सेम वही कहानी हमारी, विलयन के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, एक विलय और एक विलायक। तो मोल भिन्न से क्या मतलब है हमारा? आ रहा है कि मोल भिन्न क्या लेना है हमको, उन घटकों के क्या लेने, विलय और विलायक है हमारे पास में, विलय और विलायक के क्या लेने हमको? मोल लेने। उन मोलों को, एक मिश्रण तैयार हो रहा है, उस मिश्रण की क्या निकालनी है हमको?
क्या निकालनी है दोस्तों, मोल भिन्न निकाल। ठीक है, तो देखते हैं मोल भिन्न की एक मिश्रण तैयार हो रहा है हमारा, उस मिश्रण में किसी भी अवयव की मोल भिन्न, इसमें क्या निकलेगी हमारी अलग अलग, अगर 2 अवयव हैं दोनों अवयवों की, 3 अवयव हैं तीनों अवयव की अलग अलग मोल भिन्न निकलती है हमारी। ठीक है, कैसे कि मोल भिन्न का मतलब है कि किसी भी अवयव के मोल, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, किसी भी अवयव के मोल अपॉन कुल मोलों का अनुपात ही क्या कहलाता है हमारा, मोल भिन्न कहलाता है। ठीक है, देखो कैसे, हमारा क्या है, मान लो हमको विलेय की निकालनी, मोल भिन्न बराबर होता है हमारा, मोल भिन्न बराबर होता है विलयन के किसी अवयव के मोल, विलयन में किसी अवयव के मोल, अवयव के मोल। ठीक है, अपॉन में विलयन में, विलयन के कुल मोल, कुल मोल। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, देखो मान लो हमको किसी का, किसका निकालना है, देखो यहाँ पर हमको निकालना है, मान लो विलेय का निकालना है। कितने घटक होते हैं हमारे, हम कौन सा पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, द्विअंगी विलयन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो मान लो हमको विलेय का निकालना है, किसका निकालना है, विलेय की मोल भिन्न। ठीक है, क्या निकालनी है, विलेय की मोल भिन्न निकाल। तो बताओ क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, विलयन के किसी अवयव के मोल, ये क्या है हमारा अवयव है विलेय, तो क्या आ जाएगी, विलेय के मोल, किसके, विलेय के मोल अपॉन में विलयन के मोल, ये सेम आएगा, विलयन का मतलब है विलयन में क्या होगा हमारा, एक विलेय होगा, एक क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है दोस्तों, इतना पता है आपको। तो देखते हैं विलयन के मोल, विलयन के मोल। अब देखो हम इसे मोल भिन्न को किससे दर्शाते हैं, एक्स ए से दर्शाते हैं, किससे, एक्स से दर्शाते हैं। उसके नीचे विलेय की निकाल लिए, माना विलेय मान लेते हैं हम, विलेय क्या है हमारा, विलेय बराबर ए है और विलायक बराबर क्या है, बी है। ठीक है, माना है हमने कि दो, एक ए क्या है हमारा विलेय है, बी क्या है हमारा विलायक है। ठीक है, तो देखो एक्स ए से दर्शाते हैं, कहीं पर आपको स्मॉल एक्स से लिखा मिलेगा, कहीं पर कैपिटल एक्स से लिखा मिलेगा, तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, समझना है आपको। देखो क्या है, हम कह रहे हैं एक्स ए से दर्शाते हैं बराबर, अब मोल का पता है किससे दर्शाते हैं, एन से, और किसके मोल हो गए हमारा एन ए, विलयन के बताओ। यहां पर मान लिया हमने विलेय क्या है हमारा ए है। ठीक है दोस्तों, इतना आ रहा है ना समझ में, विलायक क्या है, बी है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले लिया हमने, तो एक्स से और नीचे क्या आ जाएगा हमारा विलयन के मोल, और विलयन बराबर क्या होता है हमारा, विलेय प्लस विलायक। क्या होता है दोस्तों, विलेय प्लस विलायक। तो देखो एन ए प्लस एन बी, ये समझ में आ रहा है, एन ए प्लस एन बी कहां से आया है, कहां से आया है, ये कुछ नहीं है, आपको पहले भी बता चुके हैं। हम क्या ले रहे हैं, विलयन के मोल। विलयन में क्या होंगे हमारे, दो घटक, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं हम। बाइनरी सॉल्यूशन कैसा, द्विअंगी विलयन, और द्विअंगी विलयन में क्या होता है, एक विलेय होता है, एक विलायक। ठीक है, तो आ गया हमारा एन ए प्लस एन। अब देखो अगला, मान लो हमको विलायक का निकालना है, किसका निकालना है दोस्तों, विलायक की मोल भिन्न, विलायक की मोल भिन्न क्या आ जाएगी बताओ, बोलो क्या आ जाएगी, विलेय आया था यहाँ पर वो अवयव क्या आ जाएगा, विलायक आ जाएगा, सेम है। तो क्या आ जाएगा हमारा, विलायक के मोल, विलायक के मोल अपॉन विलयन के, क्या आ जाएगा, विलयन के मोल का अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से, देखो अगर हम क्या निकाले यहाँ पर, विलायक की मोल भिन्न, अर्थात एक्स बी बराबर, यहाँ पर क्या लिया था, एक्स ए। ठीक है, क्या आ जाएगा, बोलो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में कि क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, मोल भिन्न निकाल रहे हैं। तो हमारी क्या आ गई, एक्स ए बराबर आ गया एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और यहाँ पर एक्स भी आ गया एन बी
अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखो इनको ध्यान से देखो, दोनों को एन ए को और एन बी को ध्यान से देखो, क्या समझ में आ रहा है इनसे कुछ हमारी एक क्या निकलती है। यहाँ पर देखते हैं, एक हम सिद्ध करना होता है, हमको क्या सिद्ध करना होता है वो समझाएंगे। यहाँ तक आया समझ में कि मोल भिन्न क्या है हमारी, ठीक है। अब देखो हमसे पूछेगा, एक दिमाग लगाओ, दिमाग लगना है अगर हम इनको जोड़ें, किसको जोड़ें, एक्स ए और एक्स बी को जोड़ें, ठीक है। जोड़ते हैं, देखो देखो यहीं से वैसे ही देखो हमारा क्या है एन ए प्लस एन बी, यहाँ पर भी क्या है एन ए प्लस एन बी, एलसीएम आ जाएगा और इनको जोड़ते हैं, एलसीएम समान है तो क्या होगा एन ए प्लस एन बी आएगा हमारा, अर्थात एन ए और एन बी ऊपर है, एन ए प्लस एन बी नीचे है, कट जाएंगे, क्या बचेगा एक बचेगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि विलयन में दोनों अवयव की मूल भिन्नों का योग क्या होता है दोस्तों, इकाई होता है। देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं हम, विलय और विलायक की मोल भिन्न का अनुपात क्या प्राप्त होता है, इकाई प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, हमसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि विलयन की मोल भिन्न का मान इकाई होता है। तो देखिए कैसे, क्या कहेगा हमसे, सिद्ध करना है हमको कि विलयन की मोल भिन्न का मान इकाई प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो यहां से कह रहा है हमारा क्या क्या आया है, देखो एक बार लिख लेते हैं क्या आया है, विलय की मोल भिन्न, यहां पर ए क्या है विलय, क्या है दोस्तों विलय माना है हमने, ठीक है। बी क्या है यहां पर विलायक, क्या है विला, ठीक है। देखो एक्स ए बराबर आया है हमारा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन एन बी का आपको पता होना चाहिए, एन ए क्या है हमारा यहाँ पर विलय के मोल है, एन बी क्या है विलायक के मोल, और एन ए प्लस एन बी क्या है हमारा विलयन के मोल, ठीक है। एक्स बी बराबर आया है यहां से हमारा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ध्यान में रखना है यहाँ क्या है हमारा, एक्स ए क्या है विलय की मोल भिन्न जो पीछे बताया है, एन ए क्या है यहाँ पर विलय के मोल, विलय के मोल, ठीक है। एन बी क्या है यहाँ पर विलायक के मोल, विलायक के मोल, और एन ए प्लस एन बी क्या हो जाएगा विलयन के मोल, ठीक है। अब देखो कैसे पूछे जाएगा हमसे इससे क्वेश्चन कि सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए कि विलयन की का मोल भिन्न इकाई होता है, इकाई होता है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि विलयन की मोल भिन्न का मान इकाई होता है, ठीक है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है हमसे, यहां से देखो अगर इसका एक्सप्रेशन लिखें हम, क्या आएगा हमारा, हमसे कह रहा है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक होता है, इकाई होता है, विलयन की मोल भिन्न का मतलब है विलय की मोल भिन्न प्लस विलायक की मोल भिन्न। अलग से तो लिख नहीं सकते हम, क्योंकि कितने घटक होते हैं हमारे विलयन के, दो घटक होते हैं, एक विलय होता है और एक विलायक होता है, ठीक है। आ रहा है इतना समझ में क्या कह रहे हैं हम। तो ये सिद्ध करना है आपको, आर एच एल एच एस बराबर आर एच एस की एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होना चाहिए हमारा एक होना चाहिए। देखो मान रखो, इसको नाम दे देते हैं समीकरण एक, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण दो, ठीक है। समीकरण एक व दो से मान रखने पर क्या रख रहे हैं, समीकरण एक व दो से मान रख दें चाहे जोड़ दें, ठीक है, मान रखने पर, ठीक है। तो बताओ अगर मान रखने हम तो क्या आएगा, देखो यहां से हमारा एक्स ए क्या है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी है, ठीक है। प्लस करें एक्स बी क्या है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी है, ठीक है। जोड़ दिया, देखो जोड़ दिया, तो देखते हैं हम आगे, ये क्या लिया है हमने LHS लिया है, क्या लिया है दोस्तों LHS लिया है, ठीक है। जोड़ते हैं, क्या आया एलसीएम आएगा, क्या आया एलसीएम बताओ, यहां से
Na प्लस Nb एलसीएम आया। ठीक है, तो करते तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा Na प्लस Nb आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो Xa प्लस Xb, यहाँ पर भी लिख लेते हैं Xa प्लस Xb बराबर। ठीक है, तो देखो Na प्लस Nb बताओ खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखो क्या आया हमारा Xa प्लस Xb बराबर आ गया 1, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव इति सिद्ध। बताओ आ गया हमारा कि हम बोल रहे थे कि दोनों की विलय और विलायक की मोल भिन्न का योग क्या होता है, हमारा इकाई प्राप्त होता है, अर्थात विलयन की मोल भिन्न क्या प्राप्त होती है, हमारी इकाई प्राप्त होती है। अब इससे कैसे यूज होएगा हमारे, देखो आगे हमारे काम आएगी, जहां पर हम वाष्प दाब पढ़ेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे, तो उस वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में देखो क्या काम आएगा, यहाँ से ये एक्सप्रेशन काम आएगी हमको। सिर्फ देखो कैसे हम वहां पर यूज करेंगे, इसको अपक्षांतर करके x1 माइनस xb, और xb बराबर आएगा हमारा 1 माइनस xa। ठीक है, तो ये दोनों काम में आएगी, सिर्फ हमारी यहाँ से सिद्ध करना है, हमसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि xa प्लस xb बराबर क्या होता है, हमारा इकाई होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वो आगे आता है हमारी प्रतिशतता, इसमें सांद्रता की इकाइयों में आता है हमारा प्रतिशतता। हम देख रहे हैं कि विलय की कितनी मात्रा मिलाई है हमने, तो उसके आधार पर आती है हमारी प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता का मतलब क्या है देखते हैं हम यहाँ पर। सेम वही काम है, हमारी सांद्रता क्या होती है कि विलय की जो मात्रा है हमारी निश्चित आयतन के विलयन में मिली हुई है, बोली। ठीक है, तो प्रतिशतता क्या होती है, हमने देखो विलय ले रहे हैं और क्या लिया है, विलयन लिया हमने। तो प्रतिशतता का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम प्रतिशतता से बता सकते हैं, प्रतिशतता से बता सकते हैं कि विलय के भार भागों की वह संख्या, किसकी, यहाँ पर भी क्या देखा था, विलय के मोल लिए थे, यहाँ पर क्या लेंगे कि विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित होती है, क्या कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है हमारी, यहां से प्रतिशतता कहलाती है। तो देखो प्रतिशतता क्या बोल रहे हैं, विलय के भार भागों की, किसके, विलय के भार भागों की वह संख्या जो किसके, विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित होती है, क्या होती है, उपस्थित होती है, क्या कहलाती है, प्रतिशतता कहलाती है। कि विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित होती है, क्या कहलाती है, हमारी प्रतिशतता कहलाती है। अब देखो प्रतिशतता बराबर क्या आ जाएगा हमारा, यहां से प्रतिशतता बराबर आ गया, प्रतिशतता बराबर विलय के भार भाग अपॉन विलयन के भार भाग। ठीक है दोस्तों, तो हम देख रहे हैं प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो विलय के भाग अपॉन विलयन के भाग इंटू 100, क्या कहलाती है, हमारी प्रतिशतता कहलाती है। अब देखो इसके आधार पर हमको कितनी प्रतिशतता पढ़नी है, 3 प्रतिशतता पढ़नी है। कैसे, एक क्या होता है हमारा, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, भार ले रहे हैं। एक क्या आएगा, हमने सांद्रता में देखा कि आयतन की निश्चित आयतन के जो विलयन होता है उसमें उपस्थित विलय के क्या है, मात्रा क्या कहलाती है, हमारी सांद्रता कहलाती है। तो देखो इसी के आधार पर हम 3 तरह की प्रतिशतता पढ़ेंगे। पहली है हमारी द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, इसे दर्शाते हैं हम W।
W/W%। ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है? देखो, द्रव्यमान प्रतिशतता। देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, विलय के भाग विलयन के भाग इंटू 100। तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या हो जाएगी? विलय के द्रव्यमान भागों की वह संख्या, क्या बोल रहे हैं? विलय के द्रव्यमान भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 द्रव्यमान भागों में उपस्थित होती है, क्या कहलाती है? हमारी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। आया कुछ समझ में क्या बोल रहे हैं हम? यहाँ पर सिर्फ क्या लेना है हमको? द्रव्यमान लेना है कि विलय के द्रव्यमान भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 द्रव्यमान भागों में या भार भागों में उपस्थित होती है, क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। देखो कैसे, विलय के किसके? विलय के द्रव्यमान भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 द्रव्यमान भागों में 100 द्रव्यमान भागों में उपस्थित होती है। क्या होती है दोस्तों? उपस्थित होती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। अर्थात क्या आ जाएगा हमारा? W/W बराबर क्या आ जाएगा? विलय का क्या आएगा? बोलो, क्या आएगा विलय का? द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान अपोन में विलयन का द्रव्यमान। क्या आएगा? विलयन का द्रव्यमान और गुणा में क्या आ जाएगा दोस्तों? 100 आ जाएगा। यहाँ से आ रहा है समझ में कुछ? क्या लेना है दोनों का? यहाँ पर हमको द्रव्यमान लेना है, विलय का भी द्रव्यमान लेना है और विलयन का भी द्रव्यमान लेना है। ठीक है, अब देखो, विलय का द्रव्यमान ले लिया, विलयन का द्रव्यमान ले लिया। अब देखो हमसे कैसे पूछे जा सकते इस पर, कि हमसे क्या पूछेगा कि इसकी परसेंटेज निकालो। या तो हमको डायरेक्ट देगा या फिर हम कैसे एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमको बोल दिया कि 4%, क्या बोल रहा है? 4% W/W का तात्पर्य बताइए, का तात्पर्य बताओ। क्या होगा बताओ? 4% W/W का तात्पर्य क्या समझ में आ रहा है हमको? W परसेंटेज दे रखी है। क्या दे रखी है विद्यार्थियों? परसेंटेज दे रखी है, प्रतिशतता दे रखी है हमको यहाँ पर। और समझते हैं W का मतलब है हम कि विलय का भी द्रव्यमान है और विलयन का भी द्रव्यमान। तो बताओ विलय की मात्रा कितनी हो जाएगी? यहाँ पर देखिए हम विलय की मात्रा नहीं पता, इससे पता लगाएंगे हम। ठीक है, लेकिन हमको विलयन की परसेंटेज दे दिया तो विलयन की मात्रा पता होगी। बताओ विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी? यहाँ से कितनी हो जाएगी? 100 द्रव्यमान भागों में। कितने द्रव्यमान भागों में दोस्तों? 100 द्रव्यमान भागों में। तो कितनी हो गई? यहाँ से हम ग्राम में लेंगे। क्यों लेंगे ग्राम में? क्योंकि हम कह रहे हैं कि 100 द्रव्यमान भागों में उपस्थित होती है। ठीक है, तो बताओ 4%, 100 में से कितनी है? 4%, अर्थात 4 ग्राम की क्या है? हमारा विलय है। और आपसे यहाँ पर विलायक पूछ लिया जाए तो बताओ यहाँ से विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी? विलायक की मात्रा हो जाएगी यहाँ से, विलयन तैयार हुआ हमारा 100 और विलय कितना है? 4 ग्राम। तो कितना आ जाएगा हमारा? 96 ग्राम क्या आ जाएगा? विलायक आ जाएगा। तो ऐसे पूछेगा इनसे हमसे कि 4%, या बोल देगा कि 4% NaCl, W में NaCl की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, NaOH की मात्रा कितनी? ठीक है, तो ये होती है हमारी कौन सी? द्रव्यमान प्रतिशतता। आई समझ में कि हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर? प्रतिशतता। अब देखो अगली, हमने बोला था आपसे कि 3 प्रकार की पढ़ेंगे हम। कौन कौन सी? द्रव्यमान प्रतिशतता, और इसके बाद आती है हमारी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, या हम बोल सकते हैं दूसरी बोल सकते हैं हम आयतन प्रतिशतता।
आयतन आयतन प्रति सत्ता देखो आयतन आयतन प्रति सत्ता क्या समझ में आ रहा है। यहां पर क्या थी हमारा द्रव्यमान द्रव्यमान प्रति सत्ता थी। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रति सत्ता से क्या समझ में आ रहा था कि विलय का द्रव्यमान लेना है प्रिय विद्यार्थियों, और किसका लेना है, विलयन का भी द्रव्यमान लेना है। तो बताओ क्या हो जाएगी हमारी आयतन आयतन प्रति सत्ता। देखते ही समझ में आना चाहिए। आयतन वॉल्यूम किससे दर्शाएंगे, V/V परसेंटेज से दर्शाएंगे। अर्थात क्या बनेगा हमारा, विलय के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित होती है। आ रहा है समझ में, क्या बोल रहे हैं कि विलय के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित होती है। सिर्फ इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा, आयतन आ जाएगा, 100 आयतन। ठीक है, तो बताओ क्या बनेगी हमारी यहां से बनेगा हमारा कि विलय का आयतन, किसका, विलय का आयतन अपॉन में विलयन का आयतन। क्या हो जाएगा दोस्तों, विलयन का आयतन इंटू 100 के विलय के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित होती है। ठीक है, अब इससे कैसे पूछेगा, हमसे कहेगा कि जैसे एग्जांपल सेम ले लेते हैं हम। यहां पर एग्जांपल ले लिया हमने कि 4% V/V का तात्पर्य बताइए। क्या बताना है हमको, इसका तात्पर्य बताना है कि यहाँ पर विलय कितना होगा और विलयन का आयतन कितना होगा। द्रव्यमान लिया था हमने ग्राम या किलोग्राम में, किस में ले रहे हैं, किलोग्राम और ग्राम में। लेकिन विलयन का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आयतन को किस में लेंगे, या तो लीटर में लेंगे या फिर मिली लीटर में लेंगे। तो यहाँ पर किस में आएगा, या तो ml में आएगा या फिर किस में आएगा हमारा, यहाँ पर लीटर में आएगा। तो बताओ यहाँ से विलय कितना हो जाएगा हमारा। देखें तो विलयन सेम है, विलयन का पता होगा 100 आयतन भागों में, तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 100 ml हो जाएगा। लेकिन विलय का देखना है हमको, कितना है 4%, तो विलय का कितना हो जाएगा हमारा, क्या आएगा यहाँ पर, द्रव्यमान नहीं आएगा लतूरो, क्या आएगा यहाँ पर हमारा ml आएगा, अर्थात आयतन आएगा हमारा कि विद्यार्थियों क्या आएगा, आयतन आएगा। तो ऐसे आएंगे हमारे क्वेश्चन यहाँ से। तीसरा देखो, तीसरा क्या बचा है, अब 2 हो गए हमारा, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रति सत्ता। ठीक है, अगला है आयतन आयतन प्रति सत्ता, हो गया। तीसरा आता है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता। देखो दोनों को मिला करके, अब उसमें थोड़ा सा आपको बताना है कि क्या लिखे हम। देखो कैसे बताना है, हमारा है तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता। क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता, प्रति सत्ता। बोलो क्या आएगा, शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम, W/V परसेंटेज। अब देखो क्या होता है हमारा, समझो, द्रव्यमान आयतन, अर्थात परिभाषा बनाए तो विलय के द्रव्यमान भागों की, किसके, विलय के, जो शुरू में आता है क्या होता है हमारा, विलय। विलय का क्या लेना है, द्रव्यमान। विलय के द्रव्यमान भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में, क्या समझना है यहाँ पर, विलयन का क्या लेना है दोस्तों, आयतन लेना है। प्रिय विद्यार्थियों क्या लेना है हमको, विलयन का तो आयतन लेना है और विलय का क्या लेना है यहाँ पर, द्रव्यमान लेना है। तो क्या आ जाएगा, देखो W/V परसेंटेज बराबर क्या आएगा, ऊपर बताओ, विलय का द्रव्यमान आएगा, क्या आएगा, विलय का द्रव्यमान आएगा, अपॉन में विलयन का क्या आएगा, आयतन आएगा। ध्यान में रखना है, विलयन का क्या आएगा,
आयतन आएगा और गुणा क्या करना है, 100 करना है हमको। तो क्या आ जाएगा, W/V परसेंटेज आ जाएगा हमारा विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन के द्रव्यमान का विलयन के आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल कह दिया हमसे कि 10% W/V का तात्पर्य बताइए। क्या बनाता है हमको, का तात्पर्य बताइए। ठीक है, तो देखो समझो, सेम एक काम तो सेम है। क्या आएगा यहाँ पर, विलयन का आयतन आएगा। V से देखते ही पता चलना चाहिए हमको विलयन का क्या आएगा, आयतन आएगा। और विलयन का आयतन कितना होगा, यहाँ पर 100 ml होगा। ठीक है, अब बताओ विलेय का क्या आएगा, द्रव्यमान आएगा। क्या आएगा दोस्तों, द्रव्यमान आएगा। विलेय का द्रव्यमान बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 10 ग्राम। ध्यान में रखना है, यहाँ पर आयतन आएगा और द्रव्यमान। ठीक है, इतना आया समझ। अब देखो कैसे न्यूमेरिकल आएगा, इससे हम आपको बताते हैं कैसे आएगा। जैसे देखो हमसे पूछ लेगा कि 180 ग्राम ग्लूकोज की, एग्जाम्पल है हमारे पास 180 ग्राम ग्लूकोज को 300 ग्राम जल में, को 300 ग्राम जल में घोला जाता है, तो घोला जाता है तो W/W प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो हमसे पूछ लिया क्वेश्चन, यहाँ पर दिमाग लगाओ। क्या है, 180 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, 300 ग्राम क्या है, जल है। जलीय विलयन बना लिया हमने, बना लिया। कम मात्रा में कौन है, ग्लूकोज है। अधिक मात्रा में कौन है, जल है। ठीक है, एक विलयन नहीं दिया हमको, तो विलयन कैसे निकालेंगे दोस्तों, विलय प्लस विलायक करके किसका निकाल लेंगे, विलयन का निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा क्या होता है, W/W प्रतिशत बराबर होता है हमारा विलय का, यहाँ पर क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है। W/W परसेंटेज ज्ञात करना है विलय का द्रव्यमान। ठीक है लड्डू, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा, विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू 100 करना है हमको। ठीक है, तो बताओ विलय कितना है, 180 ग्राम। यहां पर बताओ विलयन का, अगर विलयन का द्रव्यमान देखो क्या है, विलयन का द्रव्यमान है। क्या है, विलयन का द्रव्यमान है। क्या हो जाएगा, 180 प्लस 300 बराबर कितना आ गया हमारा, 480 ग्राम। ध्यान में रखना है आपको, ये क्या है कि क्या कह रहा है हमको, 180 ग्राम ग्लूकोज ले रखा है, उसको 300 ग्राम जल में घोला जाता है। विलयन तैयार अभी होगा हमारा। क्या दे रखा है हमको, यहाँ पर विलय और विलायक दे रखा है। तो बताओ विलय का द्रव्यमान 180 ग्राम। ठीक है, अपॉन में विलयन का द्रव्यमान 480 ग्राम इंटू 100। इकाई बताओ क्या आएगा, प्रतिशतता है तो परसेंटेज आएगा हमारा, कोई भी इकाई नहीं होगी इसकी। तो देखो यहां से खत्म हो गया हमारा, और लास्ट में आंसर आता है हमारा यहाँ से 37.5%। 37.5%। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे हमारे। ठीक है, तो ये होता है हमारा कि प्रतिशतता, और हमारी जो इकाई बच रही थी सांद्रता की इकाई, वो सांद्रता की इकाई थी हमारी कौन सी, मोल भिन्न। अब मोल भिन्न पर हमसे छूट गया था क्वेश्चन की कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोल भिन्न के ऊपर, देखो उसको भी करा देते हैं यहीं पर इसी वीडियो में कि हमारा मोल भिन्न से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल कैसा पूछा जा सकता है। देखो हमसे पूछेगा कि एथिलीन ग्लाइकोल, क्या सूत्र होता है दोस्तों बताओ, क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल
एथिलीन ग्लाइकोल का क्या सूत्र होता है, पढ़ा होगा आपने, क्या सूत्र होता है कि CH2 OH लगा देते हैं हम तो क्या हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा। ग्लाइकोल से भी बोलते हैं हम, तो क्या हो जाएगा C2H6O2। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए, के मोल अंश की गणना करनी है, गणना कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए। अब क्या दे रखा है हमको यहां पर, यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल, इसी की क्या दे रखी है हमको, का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, मान उपस्थित हो। क्या बताना है दोस्तों हमको कि जो एथिलीन ग्लाइकोल है C2H6O2 उसका क्या बनानी है, मोल अंश की गणना करनी। तो देखो अब 20% से यहां पर देखो समझो, विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। ठीक है, कि विलयन में कितना उपस्थित है, 20%। तो बताओ माना विलयन हम ले लेते हैं, माना विलयन, और मानते भी हमने अभी प्रतिशतता में, माना विलयन कितना है हमारा 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम है। ठीक है, तो बताओ विलय कितना हो जाएगा, यहां से विलय की मात्रा कितनी है, 20% है, कितनी है 20% है, तो कितनी हो जाएगी 20 ग्राम हो जाएगी। और विलय क्या है यहां पर ध्यान में रखना है, क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 है हमारा। अब देखो नीचे देख लेते हैं हम क्या होता है, मोल भिन्न बराबर, मोल भिन्न किसकी निकालनी है, एथिलीन ग्लाइकोल अर्थात विलय की निकालनी है। XA बराबर क्या होता है हमारा, Na/Na प्लस NB होता है, ठीक है, पता है ये तो हमारा। तो बताओ क्या क्या चाहिए, Na चाहिए, Na का मतलब विलय की मोल भिन्न चाहिए, विलय की मोल भिन्न प्लस विलायक की मोल भिन्न। अब मोल भिन्न मोल भिन्न नहीं, मोल चाहिए हमको, तो मोल बराबर क्या होता है अपना, भार अपोन अणुभार होता है। क्या होता है, भार अपोन अणुभार होता है। तो बताओ यहां से विलय की मात्रा निकल आई, तो यहां पर विलय क्या है, C2H6O2 का क्या निकालेंगे, मोल बराबर क्या होता है हमारा, भार अपोन अणुभार होता है। पता है दोस्तों आपको, कल भी बताया था हमने, भार अपोन अणुभार होता है मोल बराबर। तो भार है हमारे पास में, अणुभार कैसे निकालेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, अणुभार या आणविक भार निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे कि कार्बन कितने हैं, 2 हैं तो 12 इंटू 2। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, 6 इंटू 1। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, 16 इंटू 2। तो कितना आ गया, 12 दूनी 24 और 36 और 32, कितना आ गया, यहां से बताओ कितना आ रहा है हमारा, यहां से इसका भार, आणविक भार दूनी 32, तो कितना आ गया, 10 और 2 12, और यहां से 3 और 2 5 और 1 सॉरी, यहां से कह रहे हैं कि 12 दूनी 24, कितना हो गया 24 और 36, 30 और 30 60 और 2 62, कितना आ गया हमारा, यहां से इसका आणविक भार कितना आ गया, 62 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो आगे क्या आ जाएगा, इसके मोल, किसके मोल, NC2H6O2 के मोल निकालने, क्या होगा हमारा, भार अपोन अणुभार। तो भार कितना है यहाँ पर 20 ग्राम है, अणुभार कितना है हमारा 62 है, भाग देंगे यहां से तो कितना आ जाएगा, लगभग आएगा 0.322। ठीक है, अब देखो किसका निकालना है, उसके बाद विलायक का। विलायक क्या है बताओ, यहां से विलयन तैयार किया है, एथिलीन ग्लाइकोल का विलयन तैयार किया है, क्या होगा, जलीय विलयन होगा। जलीय विलयन होगा तो क्या होगा हमारा, जल होगा। तो बताओ यहां पर जल अर्थात विलायक, विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी, यहां से बताओ, विलयन कितना है 100 है,
और यहाँ से 100 में से क्या घटा देंगे, 20 ग्राम क्या है, विलेय है, तो कितना आ जाएगा विलायक 80 ग्राम। और जल का सूत्र क्या होता है हमारा H2O, तो H2O का अणुभार कितना हो जाएगा, यहाँ से अणुभार हो जाएगा हमारा 2 × 1 + 16 और 16 और 2 18, और यहाँ से इसके मोल कितने हो जाएंगे, तो हम मोल बता सकते हैं भार अपोन अणुभार, भार अपोन अणु भार। प्रिय विद्यार्थियों भार कितना है यहाँ पर 80, और 80 में 18 का भाग दो, 18 चौका 72, 8 4.444। अब देखो, अब निकाल सकते हैं, किसी का भी निकलवा लो, चाहे विलेय का मोल भिन्न निकलवाओ, चाहे हमसे विलायक की मोल भिन्न। तो बताओ किसकी निकालनी हमको, विलेय की। विलेय क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 की मोल भिन्न, मोल भिन्न, अर्थात XA बराबर क्या हो जाएगा हमारा Na/Na + NB हो जाएगा। ठीक है, N C2H6O2 भी लिख सकते हैं एथिलीन ग्लाइकोल का, और NH2O का। ठीक है, इसके बराबर में मान लेते हैं हम NB, और इसके बराबर में मान लेते हैं हम Na। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा, यहां से हमारा आ गया XA बराबर Na कितना है बताओ दोस्तों, 0.322, अपोन में क्या निकालनी है हमको, Na + NB करनी है, 0.322 + 4.444। तो XA बराबर कितना आएगा दोस्तों, लगभग हमारा आएगा 0.068, 0.068। ठीक है, कोई भी इकाई नहीं होती, क्यों, मोल से मोल कट जाएगा हमारा, इकाई नहीं होती है। तो XA बराबर अर्थात एथिलीन ग्लाइकोल की मोल भिन्न कितनी आएगी हमारी, 0.068। ठीक है, ये होती है हमारे यहाँ पर सांद्रता की इकाइयाँ खत्म होती हैं। इसके पश्चात हम चालू करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, विलेयता। ठीक है, विलेयता का मतलब क्या होता है हमारा, घुलना, घुलनशील होना। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।